बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज ए पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज एक बहुत ही मशहूर हाई लेवल लैंग्वेज है। It was developed by Dennis Ritchie at AT&T Bell Laboratories in America in 1972. It was designed to write the system program under the Unix operating system. तो dear students, याद रखना है कि C language basically 1972 में कुछ साइंटिस्ट, कुछ डेवलपर्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने उन्होंने शुरू किया। तो उस वक्त एक लैंग्वेज हुआ करती थी बी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज नहीं थी उस वक्त, बी लैंग्वेज थी। लेकिन बी लैंग्वेज इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, उसमें इस तरह की फैसिलिटी, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस, इस तरह की कमांड्स मौजूद नहीं थी जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके प्रोग्राम्स को बनाने के लिए हेल्पफुल हो सके। तो फिर उस वक्त उन साइंटिस्ट ने, उन डेवलपर्स ने ये डिसाइड किया कि पहले हम अपनी एक लैंग्वेज बनाएंगे और फिर उस लैंग्वेज को यूज करके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे। तो तब जाकर उन्होंने 1972 में एक लैंग्वेज बनाई जिसे सी लैंग्वेज का नाम दिया गया। अब सी लैंग्वेज बनाकर उन्होंने छोड़ दिया और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उस सी लैंग्वेज की मदद से बनाया। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ, इतना ज्यादा ये मशहूर हुआ और बहुत ज्यादा यूज किया जाने लगा, तब लोगों को ये ख्याल आया कि ये देखा जाए कि ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इतना पावरफुल है, इतना मशहूर हो गया है, ये किस लैंग्वेज में बनाया गया। तो तब उन्हें पता चला कि ये सी लैंग्वेज में बनाएगा। तो यूनिक्स की पॉपुलैरिटी की वजह से फिर सी लैंग्वेज पॉपुलर हो गई। इस तरह सी लैंग्वेज आज तक इस्तेमाल की जा रही है। अब सी लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सी लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज के तौर पर हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सी लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज के साथ मिक्स करके हम हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए हम प्रोग्राम्स बना सकते हैं और उसके लिए ये बेस्ट लैंग्वेज समझी जाती है हार्डवेयर को, कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। और इसको हाई लेवल लैंग्वेज के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। है ये हाई लेवल लैंग्वेज। जो सी लैंग्वेज का अर्लियर वर्जन था वो के एंड आर वर्जन कहलाता था। के से मुराद है कैरिंगन एंड आर से मुराद है रिची। उसके बाद आंसी ने, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने एक स्टैंडर्ड वर्जन सी लैंग्वेज का डेवलप किया। स्टैंडर्ड वर्जन से मुराद किया कि उन्होंने एक रिकॉग्नाइज कर दिया कि आज के बाद सी लैंग्वेज की कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ऐसे लिखे जाएंगे, इसकी इंस्ट्रक्शंस ऐसे लिखी जाएंगी। उन्होंने एक फॉर्मेट बना दिया, प्री डिफाइंड फॉर्मेट बना दिया, एक वर्जन बना दिया और आज तक ये आंसी वर्जन जो है सी लैंग्वेज का, ये जो मॉडल है सी लैंग्वेज का, यूं समझ लें कि वो आज तक इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। कन्वीनियंट लैंग्वेज। कन्वीनियंट मीन आसान, कि ये एक बहुत ही आसान मेथड प्रोवाइड करती है बड़े मुश्किल बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को लिखने। इट प्रोवाइड्स इजियर वे टू राइट कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स। वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज से मुराद क्या? इट्स सिंटैक्स इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सिंटैक्स किसे कहते हैं? सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स की जो कमांड, प्रोग्राम लिखने के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था, एक प्रोग्राम क्या होता है? वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। या यूं समझ लें कि बहुत सारी कमांड्स का, इंस्ट्रक्शंस का मजमुआ होता है एक प्रोग्राम। तो इसकी जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं और प्रोग्राम लिखने का जो स्टाइल है वो बहुत ही आसान है। आसान लिखने में भी आसान है और समझने में भी आसान है। तो सिंटैक्स का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम्स को लिखने का तरीका। प्रोग्राम आर इजी टू राइट एंड मॉडिफाई। प्रोग्राम्स को लिखना भी आसान है एंड मॉडिफाइड का मतलब है चेंज करना भी आसान है।
मशीन इंडिपेंडेंस, मशीन से मुराद यहां पर कंप्यूटर है या वो मशीन कह लें जहां पर सी लैंग्वेज का प्रोग्राम रन किया जा सकता है। तो ये किसी मशीन पर डिपेंड नहीं करते। इंडिपेंडेंस का मतलब है डिपेंड नहीं करते, यानी आप प्रोग्राम्स आर रिटन इन सी लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स। मतलब क्या है, आप एक पेंटियम 3 पर आपने एक प्रोग्राम को कोड कर लिया, लिख लिया, कंपाइल कर लिया, लेकिन रन नहीं किया। उसका जो ऑब्जेक्ट कोड होगा आप किसी और मशीन पेंटियम 4 पर जाकर किसी और प्रोसेसर, जिसमें प्रोसेसर डिफरेंट हो, डिफरेंट आर्किटेक्चर हो कंप्यूटर का, किसी डिफरेंट कंप्यूटर पर जाकर उस प्रोग्राम को आप रन कर सकते हैं। ये फैसिलिटी है। जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनमें ये फैसिलिटी नहीं होती। उसमें क्या होता है कि जिस कंप्यूटर पर आप प्रोग्राम को कोड करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, वो उसी कंप्यूटर पर रन होता है। अगर आप उसका कोड उठाकर, उसका एग्जीक्यूटेबल कोड उठाकर किसी और कंप्यूटर पर रन करने की कोशिश की जाए लो लेवल लैंग्वेज के, तो वो रन नहीं होता। लेकिन इसके बरक्स सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसे एक कंप्यूटर पर कंपाइल कर लें और उसकी जो ऑब्जेक्ट कोड है या उसके एग्जीक्यूटेबल फाइल है किसी दूसरे कंप्यूटर पर जाकर आप उसे रन कर सकते हैं, बशर्ते कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए लोडर और लिंकर प्रोवाइड करे। मॉड्यूलैरिटी, मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या है कि सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है हम उसके अंदर छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना देते हैं, पार्ट्स बना देते हैं, यानी ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है सी लैंग्वेज। फर्ज करें कि एक प्रोग्राम है को 200-300 लाइंस पर या मुश्तमिल है या स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल है, तो हम क्या करते हैं, फिर वो 200-300 लाइंस के प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में, उन पार्ट्स को हम मॉड्यूल या फंक्शंस भी कह देते हैं। आगे हम फंक्शंस पढ़ेंगे, तो उनको छोटे छोटे मॉड्यूल या पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर पार्ट्स इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है। तो सी लैंग्वेज के एक बहुत बड़े प्रोग्राम्स को जिसके अंदर 200-300 इंस्ट्रक्शंस हो या इससे भी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, उनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। उन पार्ट्स को मॉड्यूल कहते हैं। ये प्रोवाइड करती है सी लैंग्वेज, हमें मॉड्यूल बनाने की सहूलत प्रोवाइड करती है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि फर्ज करें कि हम एक प्रोग्राम है उसके अंदर एक नंबर को इनपुट देते हैं, हम कहते हैं वो प्रोग्राम जो है उस नंबर का फैक्टोरियल भी मालूम करें, वो वही एक प्रोग्राम उस नंबर का ये भी मालूम करके बताए कि ये इवन है या ऑड है, वही प्रोग्राम उस नंबर का स्क्वायर रूट भी मालूम करे, वही प्रोग्राम उस नंबर का ये भी बता दे कि वो ए प्राइम है या कंपोजिट है। अब ये सारे काम एक ही प्रोग्राम करे तो हम फैक्टोरियल के लिए एक अलहदा से मॉड्यूल या फंक्शन बना लेंगे। इसी तरह प्राइम कंपोजिट मालूम करने के लिए एक अलहदा से मॉड्यूल या फंक्शन बना लेंगे। इसी तरह उस प्रोग्राम के अंदर इवन ऑड मालूम करने के लिए अलहदा से एक मॉड्यूल या फंक्शन बना लेंगे। तो एक प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये सहूलत प्रोवाइड करती है हमें सी लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि सी लैंग्वेज में नॉर्मली जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, कीवर्ड जितने भी लिखे जाते हैं, वो लोअर केस लेटर में यानी छोटी एबीसी में, लोअर केस लेटर्स का मतलब है कि छोटी एबीसी में लिखे जाते हैं। अगर आपने कोई भी सिंटैक्स में अगर आपने कोई भी वर्ड कैपिटल लेटर्स में लिख दिया तो हो सकता है वो छोटे लेटर्स में लिखे गए लफ्ज से वो डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पर जैसे आप लिखते हैं INT इंट, डाटा टाइप लिखते हैं INT इंट या प्रिंट एफ लिख देते हैं। अगर इसी प्रिंट एफ को आप बड़ी एबीसी में लिख देंगे तो ये एरर आ जाएगा, छोटी एबीसी में लिख देंगे तो ये एरर नहीं आएगा। मतलब क्या है कि ये स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर को डिफरेंशिएट करता है। और याद रखिएगा सी लैंग्वेज के जितनी भी कमांड्स होती हैं, बिल्ट इन कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो मोस्टली स्मॉल लेटर्स में होती हैं, छोटी एबीसी में लिखी जाती हैं। हार्डवेयर कंट्रोल, सी लैंग्वेज कैन बी एफिशिएंटली यूज्ड टू कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट। सी लैंग्वेज आज तक सी लैंग्वेज जो है वो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए रिमोट कंट्रोल्स के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। इसी तरह माइक्रोवेव ओवन के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। इसी तरह ये जो लिफ्ट होती है बिल्डिंग्स में,
उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। बहुत सारे ऐसे काम है, टाइमर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो मुख्तलिफ हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल करने के लिए सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जा सकती है और ये बड़ा एफिशिएंटली वर्क कर रही होती है। स्मॉल लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के अंदर जो टोटल इंस्ट्रक्शंस हैं वो 32 हैं। 32 कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज के, यानी जस्ट आपने सी लैंग्वेज को सीखने के लिए 32 कमांड्स को और वो कमांड्स क्या कहाँ काम करती हैं, उनको लिखते कैसे हैं, ये याद करना है। तो ये बहुत ही छोटी सी लैंग्वेज है याद करने, यानी जिसकी इंस्ट्रक्शंस की तादाद, कमांड्स की तादाद बहुत कम है और इसके अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी कम है। आगे हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्राम बनाने के लिए कुछ हमें स्ट्रक्चर्स की जरूरत है, जैसे लूप स्ट्रक्चर है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, डिसीजन स्ट्रक्चर्स है, फंक्शंस हैं। इस तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, वो इस्तेमाल होते हैं, वो भी बहुत थोड़े हैं। फास्ट कोड जनरेशन, कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज जनरेट वेरी फास्ट कोड। जो कंपाइलर है सी लैंग्वेज के वो बहुत फास्ट कोड जो है वो जनरेट, यानी इसकी कंपाइलेशन बड़ी तेजी से हो जाती है। कंपाइलर इतना ज्यादा टाइम कंपाइलेशन में नहीं लेता और इसका कोड एफिशिएंटली बड़ी तेजी से एग्जीक्यूट होता है, वो भी टाइम नहीं लेता। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और मेरे चैनल का नाम है कंप्यूटर सजनस। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।